नमस्कार। भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करके आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न, स्वस्थ रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपका दार्शनिक दृष्टिकोण बताइए। मित्रों, समय सबसे शक्तिशाली है और जैसे जैसे समय का चक्र घूमता है वैसे वैसे जीवन घटता चला जाता है। और आज बुद्धिजीवी लोग समय के अनुसार दिनचर्या का पालन करने लगे हैं, समय के अनुसार कर्म करने लगे हैं, समय के अनुसार स्वयं में परिवर्तन करने लगे हैं। मन जानता है कि समय ही कर्मों का हिसाब रखता है और उचित क्षण पर अच्छे और बुरे परिणाम देता है। इसीलिए स्वयं पर कृपा करना, स्वयं पर दया करना, स्वयं के प्रति जागरूक रहना, सावधानियां बरतना, यह सब मनुष्य सीखने लगा है। मन यह भी जानता है कि धन संपत्ति के लेन देन में स्पष्टता रखने से, किसी का ऋण अपने ऊपर न रखने से, किसी के ऊपर ऋण न छोड़ने से भी स्वस्थ रहा जा सकता है। और लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं और स्वस्थ रहने लगे हैं। लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पर स्त्री और पुरुष पर चिंतन करने की बजाय स्वयं के छोटे छोटे दायित्वों, कर्तव्यों और बुनियादी बातों के साथ साथ स्वयं के भीतर उपस्थित भूमि, आकाश, जल, वायु और अग्नि तत्व को जानना, मानना, उनके नियमों का पालन करना, और ऐसा सब करने से स्वस्थ रहा जा सकता है। लोग यहां तक भी विचार करने लगे हैं कि माता पिता से शरीर तो मिल जाता है, शरीर के साथ संस्कार भी मिल जाते हैं, संस्कार के साथ कर्म फल भी मिलते हैं। कुछ फल अच्छे होते हैं, कुछ फल दंड स्वरूप भी होते हैं। इन्हें भोगने के लिए लोग सदैव तत्पर और तैयार रहते हैं। लोग स्वयं को जानते हुए इतनी गहराई तक भी पहुंच चुके हैं कि जन्म के बाद जिन भाई बहनों ने बचपन में मलमूत्र साफ किया, वस्त्र पहनाए, स्नेह दिया, बीमार होने पर चिकित्सक पास दौड़ते गए, औषधियां खिलाई, खाने पीने की वस्तुएं ला करके दी, कभी रोग हुआ तो रात रात भर जागे, आपको खुश रखने के लिए आपके भाई बहनों ने जो बचपन में प्रयास किए, जो सेवा की, जो सम्मान दिया, जो दायित्व निभाया, उसके प्रति वे बड़े ही ईमानदार है। विवाह होने के बाद, धन आने के बाद, संतान आने के बाद भी लोग अपने बचपन में प्राप्त की गई अपने भाई बहनों से सेवाओं का एहसान मानते हैं, उनका ऋण चुकाते हैं, उनके साथ धन संपत्ति में कोई विवाद नहीं करते, त्याग करते हैं, मर्यादित रहते हैं, और वे उस अमूल्य सेवा के बदले उनकी सेवा करते हुए पूरा जीवन यापन कर देते, और उसके बाद उनके बच्चे भी उनकी सेवा करते हैं। ऐसा चला आ रहा है और ऐसा ही करने से मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। लोग यहां तक भी विचार करने लगे हैं कि भाई बहन, माता पिता के प्रति ईमानदारी से आचरण करना, सेवा करना, सत्कार करना, छल कपट ना करने से किसी रोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किसी औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
परिवार अपने आप में एक शक्ति होता है और परिवार की शक्ति को समझना, परिवार में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, सेवा करना और उनके साथ त्याग, तपस्या और बलिदान करते हुए किसी प्रकार का कोई क्लेश और विवाद उत्पन्न न हो, ऐसी स्थितियों के साथ जीवन यापन करना लोगों के स्वास्थ्य का मूल मंत्र बन गया है। लोग कुटुंब परिवार की जो सनातन प्रणाली है, जिसे सामूहिक परिवार व्यवस्था कहते हैं, उसमें सेवा और सम्मान के साथ जो ऋण है, जो लेन देन है, उसमें बड़ा ही सम का आचरण करके और जीवन यापन करते हैं। लोग यहां तक भी विचार करने लगे हैं कि यदि किसी ने हमारी सेवा की है तो ठीक हमको उसकी सेवा करनी चाहिए। किसी ने हमें धन संपत्ति दी है, हमें उसकी धन संपत्ति वापस लौटाना है। किसी ने हमारे ऊपर कोई कृपा दया की है तो हमें भी करना है। इसमें छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी यह केवल क्षण भंगुरता है और इस क्षण भंगुरता की मूर्ता से बेहतर है कि हम प्रकृति के नियम देने को सीखें और दे करके जीवन से मुक्त हो जाए। सनातन में लापरवाही या टाला मटोली, नजरअंदाज करना, मूल कर्मों से बचना और तर्क देकर निकलना बिल्कुल भी बचपना मालूम होता है। ये सब क्षणभंगुरता के लक्षण है। यदि आप क्षणभंगुर जीवन जी रहे हैं तो लापरवाही या टाला मटोली, नजरअंदाज, मूल कर्म से बचना, तर्क देकर निकलना, ये सब बातें आपके चित्त पर होगी। लेकिन आप सनातन को जानते हैं, मानते हैं, प्रकृति के 5 तत्वों के संविधान का पालन करते हैं और लोग आज करने भी लगे हैं। ऐसा करने से लोग निरोग रह करके पूरा जीवन यापन कर दे रहे हैं, बिना क्लेश के जीवन यापन कर दे रहे हैं, बिना दुख के जीवन यापन कर दे रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति बुद्धिजीवी के साथ संस्कारित भी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि व्यक्ति तीनों पीढ़ियां अर्थात माता पिता की पीढ़ी, स्वयं की पीढ़ी और आने वाले बच्चों की पीढ़ी के बीच आनुवंशिकता के नियमों का बड़ा ही स्पष्टीकरण के साथ आचरण करते हैं। और यदि फिर कुछ हो भी जाए तो व्यक्ति यहां तक विचार करने के लिए समर्थ हो चुका है कि कर्म शुद्धि का उपाय, मन शुद्धि का उपाय, शरीर शुद्धि का उपाय करके यदि औषधि सेवन की जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसका उत्तर बस इतना ही कि लोगों ने अपने चिंतन को कितना विस्तृत कर लिया है, कितना सूक्ष्म कर लिया है, इस पर मैंने अपने अनुभव से जो कुछ कहा आज के लिए आपके उत्तर से संबंधित इतना ही था, पर्याप्त। आपने प्रश्न पूछा, हमने उत्तर दिया। इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है, यह केवल विचार मात्र थे जिसे हम मनगढ़ंत भी कह सकते हैं। आपने बड़े स्नेह, श्रद्धा, विश्वास के साथ मेरे वचनों को सुना, इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के आभारी है, ऋणी है। लेकिन किसी शब्द
से आपके हृदय को आघात पहुंचा हो, मस्तिष्क को आघात पहुंचा हो, इसके लिए हम क्षमा की याचना करते हैं। मेरे कहे गए शब्दों पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। किसी प्रकार की धारणा मत बनाइए। इसे केवल एक गप या कहानी मानकर सुनिए, समझिए, लगे तो पालन कीजिए, नहीं तो भूल जाइए। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है, फल्गु त्यक्त्वा सारं ग्रहीतव्यम, व्यर्थ को त्यागना है और सार को ग्रहण करना है। लेकिन सार जो प्रकृति के साथ जीने के लिए आपको प्रेरित कर दे, और प्रकृति का नियम है देना। और जिस दिन आपने देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, उस दिन आपको न रोग स्पर्श कर पाएगा और न ही दुख स्पर्श कर पाएगा। इसीलिए मित्रों, आज के उत्तर के 2 मूल आधार, पंच तत्वों के संविधान, भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सब भीतर ही है और बाहर भी है। बस इनको अनुभव करना है और इनके गुणधर्म के अनुसार जीवन यापन करना है। और दूसरा मूल तथ्य है प्रकृति के नियम। प्रकृति का नियम देना है। आप कुछ भी, कितना भी रख नहीं सकते। जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपका अधिकृत है, उसके अतिरिक्त जो भी है वह रोग और दुख का मूल कारण ही है। आप निर्णय लेने की योग्यता नहीं रखते। निर्णय तो प्रकृति लेती है, न्याय तो प्रकृति करती है। इसीलिए कर्म करने से पहले कर्म के परिणाम पर अवश्य चिंतन मनन करना चाहिए। शब्द के उच्चारण से पहले प्रकृति के शब्द का श्रवण, चिंतन मनन करना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।